बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश को हमने स्टार्ट किया हुआ है, 2 लेक्चर हमारे हो गए थे। आपको पता है जो भी हम लेक्चर लेते हैं उससे अगले दिन उसका टेस्ट लेते हैं। कल हमने अपने जो दूसरे लेक्चर में पढ़ा था कुछ वोकैबुलरी पढ़ी थी और साथ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे जो थे इनके हवाले से जो भी हमारे पास्ट पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं ये मैंने सारे क्वेश्चन वो कंपाइल किए हैं और ये मैंने टेस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने ये टेस्ट अपना सॉल्व कर लिया होगा। मैं आपके सामने इसको सॉल्व कर देता हूँ, आपने अपने आंसर सारे साथ टैली कर लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आज खास तौर पे आपने देखना है कि आपने इंग्लिश का जो टेस्ट है खास तौर पे इसको आपने सॉल्व किस तरह से करना होता है और आपने इंग्लिश को याद किस तरह से करना है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हम पास या फेल होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश नहीं हमें पास करवाना है इंशाल्लाह ताला। तो इंग्लिश को आपने समझ के पढ़ना है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, इसको आपने याद करना है, रट्टा नहीं लगाना। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ इडियम आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू इसका मतलब था समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। क्वेश्चन नंबर 2 था विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन अलोन एक्ट एज ए कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन। अब ये देखें, यहाँ पे जब आपके पास 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब चारों के चारों जो ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शंस को आपने बार बार आप बारी बारी अपने माइंड में लेके आना है। इन चारों ऑप्शंस की हिस्ट्री सारी की सारी आपके माइंड में होनी चाहिए। किसको आप गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, जिसको आप ठीक कर रहे हैं तो क्यों ठीक कर रहे हैं, आपके पास सॉलिड उसका प्रूफ होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब की। अब एडवर्ब ये वो होता है जो किसी वर्ब के साथ एडिशन में यूज होता है। किसी वर्ब में एडिशन, किसी वर्ब किसी काम में कमी या ज्यादती के लिए यूज होता है, ये एडवर्ब होता है। जब आपके पास रन है ना, रन रन के साथ आ जाता है फास्टली, रन फास्टली। ठीक है जी, तो या रन फास्ट आ जाता है या रन स्लो आ जाता है। तो ये जो रन स्लो फास्ट, ये जो रन के साथ चीज़ें आ रही हैं ना, रन में कमी या ज्यादती करने के लिए, ये हमारी एडवर्ब होती हैं। तो ये जो चीज़ किसी के साथ आ रही है वो अलोन किस तरह एक्ट कर सकती है, तो इसका मतलब एडवर्ब हमारा गलत है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सेम चीज़ एडवर्ब की तरह ये नाउन के साथ आती है। एडजेक्टिव जो है ये इसमें सिफ्त है, ये सिफ्त है किसी की, किसी नाउन की सिफ्त है। उसमें या तो उसकी सिफ्त करेंगे या उसकी खूबी या उसकी खामी बयान करेंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ये अलाउन कुछ नहीं कुछ कर सकता। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन आपको पता है, कंजंक्शन तो दो वर्ड्स, दो क्लास या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। ठीक है, ये तो दो चीज़ों को आपस में मिला रहा है, अकेला तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने वो देखना है जो स्पीच कैन अलोन एक्ट एज कंप्लीट सेंटेंस, जो अकेला ही सारा कुछ कर सकता है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे आप सिर्फ एक लफ्ज़ लिखते हैं, हुर्रा, हुर्रा लिख देते हैं ना, हुर्रा। इसका मतलब है आपने कंप्लीट सेंस बंदे की बता दी, इस बंदे की हालत क्या है, ये बंदा खुश है। ठीक है, ये जो इंटरजेक्शन है ये अकेला ही जनाब बता सकता है बंदे की कंप्लीट सेंस जो है ना, वो बता सकता है कि अब ये बंदा खुश है, ये बंदा गमगीन है, ये बंदा जनाब जो है ये किसी किस्म को इंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है या शोक मना रहा है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन अकेला लफ्ज़ ऐसा है, आप लिख दें तो आप कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि बंदा जो है ना ये खुश है या गमगीन है, उसकी फीलिंग्स आप बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था इंटरजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन इज नॉट ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच। अब ओपन क्लास क्या है? ओपन क्लास यहाँ पे देखें ना, जहाँ पे लिखा हुआ है ओपन क्लास, इट मीन कोई क्लोज क्लास भी होगी। ठीक है जी, अब ओपन और क्लोज का आपने कंसेप्ट समझ लेना। अब ओपन चीज़ वो होती है जिसके अंदर कुछ चीज़ ऐड हो सके, और क्लोज चीज़ वो होती है जिसके अंदर कुछ भी ऐड ना हो सके, वो बंद हो। ठीक है, अब आपके पास 8 हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपके पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच, आठों के आठों आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपके पास नाउन है, फिर वर्ब है, फिर एडवर्ब है, फिर एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है जी, आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इनमें देखें, सबसे पहले आपके पास है नाउन। नाउन, क्या नाउन में कुछ चीज़ हम ऐड कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। क्या करते हैं? एडजेक्टिव ऐड करते हैं नाउन में। एडजेक्टिव क्या एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की सिफ्त बयान करता है, नाउन में ही उसकी खूबी में या खामी में इजाफा या कमी कर देता है। इट मीन्स नाउन में हम कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये ओपन है, ये ओपन है। ठीक है, उसके बाद हम आपके पास है वर्ब। वर्ब, क्या वर्ब में कुछ चीज़ हम ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या? एडवर्ब, 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 एडवर्ब। वर्ब में हम वर्ब में एडवर्ब ऐड करते हैं। वर्ब की खूबी या खामी को उसको बढ़ाने या कम करने के लिए एडवर्ब लगाते हैं ना, इट मीन्स वर्ब में भी कुछ ना कुछ हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो आपकी 4 चीज़ें हैं ना, नाउन के साथ एडजेक्टिव, वर्ब के साथ एडवर्ब, ये आपकी ओपन है। बाकी जो 4 है ना आपके पास प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है,
इंटरजेक्शन है, प्रोनाउन है, ये आपके पास क्लोज्ड है, ये आपके पास क्लोज्ड पार्ट ऑफ स्पीच है। और दूसरे आपके पास चार जो है वो ओपन पार्ट ऑफ स्पीच है। ओपन पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास नाउन बन गया, एडजेक्टिव बन गया, वर्ब बन गया और एडवर्ब बन गया। ये चार आपके पास ओपन होते हैं, चार आपके पास क्लोज होते हैं। आप देखें नाउन यहाँ पे क्या है, ओपन है, तो हम हमें पूछ रहा है नॉट ओपन बताएं, जो ओपन नहीं है। नाउन तो ओपन है, प्रोनाउन ओपन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द पुलिसमैन इज फ्रेंड ऑफ माइन। माइन कहता है जी आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड, ये अंडरलाइन वर्ड है माइन। माइन कहता है जी माइन का बताएं ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में। अब देखें सबसे पहले एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है किसी नाउन की खूबी बयान करने के लिए किसी नाउन के साथ यूज होता है एडजेक्टिव। माइन के आगे देख आगे या पीछे कोई नाउन नजर आ रहा है आपको, नहीं नजर आ रहा, इट मीन ये एडजेक्टिव नहीं है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, किसी वर्ब के साथ यूज होता है। माइन के साथ देखें कोई वर्ब आपको यूज नजर आ रही है ना, उसके आगे कोई वर्ब है ना उसके पीछे वर्ब है, इसका मतलब एडवर्ब भी ये नहीं है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होना। तो माइन क्या कि ये मेरी जगह नहीं यूज हो रहा, मेरी जगह, मेरी, माई, माई की जगह, ठीक है। आई, ये क्या जी किसी की मलकियत को जाहिर कर रहा है, माइन, माइन। तो ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है आपका, ठीक है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट था। वर्ब तो नहीं है, वर्ब आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंप्लीट द प्रोवर्ब, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये बच्चों वाला काम था, ये तो आपका मैट्रिक से आप पढ़ते आ रहे हैं। हाउ मेनी मोड ऑफ वर्ब आर देयर, वर्ब की कितनी इकसाम होती हैं। वर्ब की फॉर्म हम पढ़नी है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीन होती है ना जो आपकी वर्ब की फेल की हालतें हैं, ठीक है। 2, 5, 4 ये सारे गलत है, नन ऑफ दीज का करेक्ट आंसर है, तीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ डैश इज अ वर्ब इन इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी। क्या जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, किसके साथ, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। एक्ट एज नाउन, एक्ट एज नाउन, आईएनजी फॉर्म है और नाउन की तरह वो एक्ट कर रहा है, तो उसको हम जेरंड कहते हैं, जेरंड। वर्ब तो नहीं है, वर्ब की डेफिनेशन आपको आती है, एडजेक्टिव की भी आती है, एडवर्ब की भी आपको आती है, ये जेरंड होता है, जेरंड, जेरंड, आईएनजी फॉर्म, जैसे लिखा हुआ ना, राइटिंग इज अ गुड स्किल। आप देखें यहाँ पे राइटिंग क्या है जी, तो राइट तो होता है जी, वर्ब होता है, लेकिन आईएनजी लगा के इसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहा है यहाँ पे, या एज ए नाउन यूज कर लिया। तो ये आपके पास क्या है जी, ये आप है, ये किसी चीज़ के किसी स्किल का नाम बन गया ना। राइटिंग क्या है जी, राइटिंग क्या है, ये यहाँ पे एक स्किल का नाम बन गया, लिखा हो ना आई एम राइटिंग। अब ये क्या, ये मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ना राइटिंग इज अ गुड स्किल, तो ये स्किल का नाम बन गया, नाउन बन गया, तो इसको हम जेरंड कहते हैं। ये जेरंड की डेफिनेशन होती है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द सेट ऑफ वर्ड्स विच हैज अनदर मीनिंग ऑफ डिस्पाइट ऑफ इट्स ओन मीनिंग। आपका सेट ऑफ वर्ड्स है जिसकी अपने जो अल्फाज है ना वो अपने ओरिजिनल मीनिंग में यूज़ नहीं हो रहे होते, किसी और सेंस में यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो आपका ईडियम होता है। जो प्रोवर्ब होता है ना वो अपने सेंस में यूज होता है, जो वर्ड यूज हो रहे हैं तो वो वहाँ पे अपना ही मतलब दे रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे दिस का मतलब दिस ही होता है, मैन का मतलब मैन ही होता है, स्टार का मतलब स्टार ही होता है। लेकिन ईडियम में जो ना, ईडियम में स्टार का मतलब स्टार नहीं होता, ईडियम वो किसी और मकसद के लिए वो वर्ड वहाँ पे यूज हो रहा होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको ईडियम सिखाया ना, आउट ऑफ द ब्लू, तो ब्लू का मतलब तो नीला होता है, तो यहाँ पे ये एज ए नीले के लिए यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड के लिए यूज हो रहा है ब्लू, ठीक है, समझ आ गई है। तो ईडियम जो होता है वो कुछ और वर्ड मीनिंग दे रहा होता है, प्रोवर्ब अपने मीनिंग देता है। मेटाफर, मेटाफर और सिमली, मेटाफर और सिमली जो है ना, सिमली तो उसको हम कहते हैं तशबीह को, सिमली हम किससे कहते हैं, तशबीह को, और मेटाफर हम कहते हैं इस्तारा को, इस्तारा को। अब मैं आपको यहाँ पे इस तरह बता रहा हूँ कि आपने ये चारों के चारों याद करने हैं, क्योंकि हो सकता है इस दफ़ा उसने ईडियम पूछा है, कल को वो सिमली पूछ ले, अगले पेपर में वो मेटाफर पूछ ले, ठीक है। तो इस्तारा क्या होता है कि आपने दो चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है, दो चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है। किस तरह से कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन। क्या जी, माय सन इज लाइन, मेरा बेटा शेर है, आपने डायरेक्ट अपने बेटे को शेर ही कह दिया, ये नहीं कहा शेर की तरह है या शेर की तरह बहादुर है, ये नहीं कहा, सीधा कह दिया मेरा बेटा है ही शेर। इस तरह आपने उधार ले ली, उसकी सारी खूबियाँ उसको उसमें डाल दी, ये आपके पास मेटाफर है। और सिमिली होता है जो आपने दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, कैसे, उसके दरमियान को वर्ड आपने लगाना है, कंपैरिजन वर्ड भी यूज़ करना है। माय सन इज लाइक आ लाइन, मेरा बेटा शेर की तरह है, लाइक, या माय सन इज एज आ स्टार, ठीक है। तो वो आपका सिमिली होता है, ठीक है, समझ आ गई है। तो पूछ लेता है कि आपको दो वर्ड्स का कंपैरिजन इस तरह से करें कि दरमियान में कोई कंपेयरिंग वर्ड आप यूज़ ना करें, तो वो आपका जो मेटाफर है। अगर कंपेयरिंग वर्ड यूज़ करते हैं तो आपका सिमिली है, ठीक है। नेक्स्ट है जी,
व्हाट इज ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर इज कॉल्ड। ट्रांसपेरेंट पेपर पे तो ये था, मैं आपको कल बताया था लेक्चर में भी, ट्रांसपेरेंसी होता है। लेकिन ये जो तीन है ना, हो सकता है कल को वो आपको ये तीन पूछ ले, आप सिर्फ ये रटा लगा के चले जाएं ट्रांसपेरेंसी का, वो आपसे मैन्युस्क्रिप्ट और जो है ना ब्लू प्रिंट और स्केच का पूछ ले, तो ये भी आपको आना चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट मैंने कल भी आपको बताया था, मैनुअल से निकला है। मैनुअल स्क्रिप्ट क्या मतलब, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, ये मैनुअल स्क्रिप्ट होता है। ब्लू प्रिंट क्या होता है, ब्लू प्रिंट वो होता है जिसमें आपने ऐसी स्केचिंग होती है, ऐसी तहरीर होती है जिसमें कोई गलती गुंजाइश नहीं होती, जिसमें क्या जी एग्जैक्ट वर्डिंग लिखी होती है, उसमें मेजरमेंट्स हर चीज़ लिखी होती है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक टावर की आपने उसमें कोई ग्राफ बनाया ना, टावर की स्केचिंग की है, तो साथ आपने लिखा होता है इतनी इसमें हाइट है, इतनी जनाब इसकी लेंथ है, इतनी इसकी विड्थ है, इतनी, ये सारा ये उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ वो होता है ब्लू प्रिंट, ठीक है। और जो स्केच है ना, स्केच होता है रफली, सिर्फ उसका आपने पिक्चोरियल व्यू देना होता है कि ये आपका एक टावर है, उसमें कुछ भी लिखा होता है, उसमें जनाब कितनी आपकी मेजरमेंट है, कितनी जो है ना हाइट वगैरह, ठीक है। तो ये आपने इनको भी इस तरह से याद कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टू पुल सॉक्स अप, टू पुल सॉक्स अप, जुराबें ऊपर को उठाना, इसको इस तरह याद कर लें। तो टू पुल सॉक्स अप जो है ना, ये निकला हुआ है जब फुटबॉलर जो होता है ना, फुटबॉलर जब वो जनाब भागने के लिए तैयार होते हैं ना, तो अपनी सॉक्स को सेटल करते हैं, अपनी सॉक्स ऊपर को उठाते हैं, तो ये वहां से निकला हुआ है, तो टू गेट रेडी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ही वॉज डिसोबीडियंट। अब डिसोबीडियंट कहता है, बताएं क्या है डिसोबीडियंट क्या है। अब डिसोबीडियंट क्या है, वो उसकी हैबिट है, उसकी हैबिट का नाम है, वो नाफरमान है, वो नाफरमान। अब जो उसकी नाफरमानी की हैबिट है, उसको हम टच तो नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ मैंने कल आपको बताया था को आप ऐसी चीज़, ऐसी हालत, ऐसी फीलिंग का नाम जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। खुशी है, गमी है, नाफरमानी है, फरमाबरदारी है, वो आप क्या होते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते। कंक्रीट नाउन होते हैं जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, ऐसी चीज़ का नाम जिसको हम हाथ लगा सकें, जैसे टेबल है, बुक है, चेयर है, उनको हम पकड़ सकते हैं, वो आप कंक्रीट नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं जो आप एक ही वर्ड में एक से ज़्यादा लोगों को पुकार सकते हैं। जैसे आप कह देते हैं टीम 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 का मतलब क्या, उसमें 11 खिलाड़ी हैं, आपने एक लफ्ज़ में 11 बंदों को आवाज़ मार ली। पुलिस, पुलिस क्या है जी, पुलिस में आपके पास लाखों लोग हैं, एक लफ्ज़ में आपने लाखों लोगों का नाम ले लिया, वो आपको कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे डिसोबीडिएंट क्या है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक एंड नेक, नेक एंड नेक, इधर भी नेक उधर भी नेक, बराबरी का जोड़ है, ठीक है जी। कंपीट इक्वली, कंपीट इक्वली, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मीनिंग ऑफ ईडियम, टू लाफ इन वन स्लीव्स। स्लीव किसे कहते हैं, आपके बाजू को जो कहते हैं ना स्लीव, तो आपने मुंह के ऊपर रख के ना, स्लीव के अंदर जैसे बंदे होते हैं ना, अपना मुंह छुपा के हंसते हैं, ठीक है जी, वहां से निकला है। तो ये लाफ सीक्रेटली, लाफ सीक्रेटली, आपने आप खामोशी से जो हंसते हैं ना, अपने जो अपनी जो लाफ को छुपा लेते हैं, ठीक है, ये वहां से निकला है। नेक्स्ट जी, करेक्शन ऑफ एडवर्ब प्लेसमेंट। कहते हैं जी, यहाँ पे आपने एडवर्ब है ना, उसकी प्लेसमेंट की आपने करनी है जी, क्या जी, उसकी आप करेक्शन करें। सबसे पहले करेक्शन तब तक करेंगे कि अगर हमें पता चलेगा कि इसमें एडवर्ब है कौन सा। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को उसकी जो ना उसको कमी या ज्यादती करता है। कोई जो काम है ना, जो उसमें आप देखें ना, लेट अस प्ले हेयर नाइसली, अब इसमें काम क्या है, खेलने का, प्ले 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 को आप उसके साथ क्या चूज कर रहे हैं, नाइसली, यानी कि उम्दा तरीके से, अच्छे तरीके से खेलने दें हमें, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास प्ले हमारे पास वर्ब है और नाइसली इसका एडवर्ब है, एडवर्ब है। और याद रखिएगा एडवर्ब को हमेशा वर्ब के साथ आना चाहिए, वर्ब से पहले आना चाहिए। तो नाइसली को प्ले से पहले आना चाहिए। लेट अस प्ले हेयर नाइस, ये गलत है, लेट अस नाइसली प्ले हेयर, ये आपका ठीक है, बाकी आपके गलत है, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, फेंट हार्ट नेवर वन फेयर लेडी। अब इसमें क्या था जी, वन है ना, वन जो अंडरलाइन है, बताएं ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। ये मैंने खास तौर पे ये क्वेश्चन डाला था, इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, मैंने इसलिए डाला था कि आपको इतना अपने ऊपर एग्जैक्ट आपको जो है ना आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप चारों के चारों ऑप्शन भी गलत कर सकें। जिसने ये चारों के चारों गलत कर लिए हैं वो मेरी तरफ से वेल डन, ठीक है जी। तो ये हमारा वन तो ये बिल्कुल सिंपल था ना, विन वन वन विन वन, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये हमारी वर्ब है, वर्ब है, तो वर्ब इसमें कोई भी नहीं था, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर वर्ब था। ये मैंने जानबूझकर जो ना इंटेंशनली डाला था यहाँ पे आपके टेस्ट में। करेक्ट प्रोवर्ब, ब्लड इज थिकर देन, अब ये यूज होता है, ये आपका प्रोवर्ब है कि आपने जो आपके खूनी रिश्तेदार होते हैं ना,
वो दूसरे दोस्तों से, आपकी यारों बेलियों से वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा करीबी होते हैं, वो ज़्यादा मुखलिस होते हैं। ब्लड इज थिकर देन वाटर इसका आंसर था, ये आपने याद कर लेना। चूज द सब्जेक्ट यूज इन द सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट आपने बताना। आई मेट द ओल्ड बैगर अक्रॉस द रोड, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है जी, सब्जेक्ट क्या है जी, सब्जेक्ट आएगा आई है, आई आई। ठीक है, समझ आ गई है, सब्जेक्ट तो आपको पता है सिंपल चीज़ है। आई हेल्प्ड हिम, हेयर सब्जेक्ट इज, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई हेल्प्ड हिम, आई सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट था। कंप्लीट द प्रोवर्ब, डोंट जज द बुक बाय इट्स क्या जी, कवर, ये तो आपको बिल्कुल सिंपल चीज प्रोवर्ब है, आपको पता है, सिंपल है बच्चों वाले के साथ। हु इज ट्राइंग टू डिफेंड यू देयर, व्हाट इज हु यहाँ पे क्या, हु। अब ये यहाँ पे नीचे आपसे सारी की सारी प्रोनाउन की जो है ना, आपसे सारी जो है ना टाइप्स पूछ रहा है। ठीक है, अब प्रोनाउन की आपको टाइप्स आनी चाहिए, कल मैंने आपको सारी लिख के दी थी, लेक्चर में भी आपको बताई थी। रिलेटिव नाउन है, रिलेटिव या रिलेटिव नाउन, प्रोनाउन कह लें इसको। रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसी की रिश्तेदारी को आपस में जाहिर करता है, आपस में ताल्लुक को जाहिर करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या जी, हु क्या, हु इज ट्राइंग टू डिफेंड यू देयर, हु यहाँ पे आपका सवालिया फिक्रा बना रहा है, ये सवालिया फिक्रा बना रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तो हमारा पास इंटरेक्टिव प्रोनाउन होगा, ये सवालिया बना रहा है ना, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि ये दूसरे क्या हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, दिस डैट इट वगैरह, जिसको हम उसको पॉइंट आउट करता है। ठीक है, और सक्सेसर प्रोनाउन क्या होता है, सक्सेसर प्रोनाउन होता है इस तरह का प्रोनाउन जिससे किसी की स्पीशीज, जैसी का जेंडर जो है ना वो जाहिर ना हो, दे, देम। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पे हिम लिख दें, हिम से पता चल जाता है ये मेल के लिए है, हर लिखते हैं तो हमें पता चलता है ये फीमेल के लिए है, लेकिन दे और देम से ये कुछ समझ नहीं आता, ये हमारे सक्सेसर प्रोनाउन होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फ्रेज। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट, टॉलरेट, ये अपने याद करना। चूज द करेक्ट मीनिंग, टेक अप, टेक अप। अब देखें ना क्या होता है, अब फलाने ने जी टेकअप कर लिया है, क्या जी अपना चार्ज संभाल लिया उसने, अब वह अपना काम शुरू कर दिया, ये आपका मतलब होता है स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट क्या मतलब होता है कि आपने जी गुस्सा थूक दें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, पीस करना, पीस, जो आपके पास जो भी लड़ाई वाली चीज़ है उसको आप खत्म कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मीनिंग ऑफ इडियम एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है इन डेंजर, खतरे में। इन द सेंटेंस आई नो ऑल द पीपल सिटिंग इन द बाल। ऑब्जेक्ट इज, कहते हैं इसमें बताएं ऑब्जेक्ट कौन सा है। आई नो ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, मुझे बताएं इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। आई तो आपका सब्जेक्ट है, नो आपके पास वर्ब आ गया। ठीक है, ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, ये सारा मिला के आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल। ठीक है जी, ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल में बैठे हुए सारे लोग जो है ना वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, कंप्लीट द सेइंग। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, वो जो कुत्ता जिसने अपना जनाब वो अक्स देखा था ना पानी में, तो उसने बार किया था, तो उसके मुंह से क्या, उसकी बाइट गिर गई थी नीचे, गिर गई थी ना, नदी वाला, ये बिल्कुल सिंपल था। व्हाट इज द टर्म नॉक डाउन। नॉक डाउन क्या मतलब होता है, आपने ये होता ना नॉकआउट का मरहला आता है क्रिकेट में जाके। नॉकआउट क्या होता है, एक ही मैच है, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। टू फॉल समथिंग, किसी को खत्म करना, नॉकआउट या नॉक डाउन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन द सेंटेंस आई मेट योर ब्रदर बिफोर। द वर्ड बिफोर इज, बिफोर क्या है, आई का मतलब यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है। मेट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये मेट क्या जी, वर्ब है। योर ब्रदर आपका भाई, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बिफोर का क्या मतलब है, बिफोर मैं आपके भाई से कल मिला था, कल से क्या है, ये किसके साथ है, ये मिलने के साथ है ना, मिलने को एलैबोरेट कर रहा है कि कब मिले थे, अभी मिले हैं, कल मिले हैं, परसों मिले हैं, एक महीना पहले मिले थे, तो मेट को ये एलैबोरेट कर रहा है बिफोर। तो ये जो मेट है, मेट आपके पास वर्ब है, वर्ब के साथ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। व्हाट डज ईडियम मीन, ऐड फ्यूल टू फायर, ये बिल्कुल सिंपल था, ये तो आसान है। ठीक है जी, ऐड फ्यूल टू फायर, जलती पे तेल डालना। ठीक है, व्हेन आपका वर्जन एंड रेडी बैड सिचुएशन, यानी यहाँ पे ऑलरेडी आना था, वर्जन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, ये वाला करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंप्लीट द प्रोवर्ब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये तो बिल्कुल सिंपल था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।